मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग आरटीई से संबंधित कुछ पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है कि आरटीई यानी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 लागू कब हुआ। तो लागू होने की डेट की बात की जाए तो ये सही उत्तर है 1 अप्रैल 2010 को। ये संपूर्ण भारत में लागू होता है सिवाय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। इसके अतिरिक्त मदरसाओं और वैदिक स्कूलों पर यह लागू नहीं होता। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। तो आपको याद होगा कि संविधान के 86वें संशोधन जो कि 12 दिसंबर 2002 को हुआ था उसके तहत 21A को मूल अधिकार के रूप में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को जोड़ दिया गया था। फिर आपसे पूछा जा रहा है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होता है। तो 30:1। आरटीई 2009 के तहत एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे शिक्षकों के लिए होते हैं 45 घंटे। आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य घंटे क्या होते हैं। तो कार्य दिवस जो होता है 200 दिनों का होता है और कार्य घंटे जो होते हैं वो 800 दिनों का होता है, 800 घंटे का होता है। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है। तो सही उत्तर है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। आरटीई 2009 के तहत प्राइवेट स्कूल के कितने परसेंट सीट पर निर्धन विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो 25% सीट पर। तो आरटीई लोकसभा में कब पारित हुआ। तो 4 अगस्त 2009 को। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है। तो अभिभावक। राज्यसभा में आरटीई कब पारित हुआ। तो आंसर है 20 जुलाई 2009। आरटीई पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ या राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली। तो 26 अगस्त 2009। अगर आपसे पूछ दे कि गेजेट में कब प्रकाशित हुआ तो 27 अगस्त 2009। गेजेट में अगर पूछ दे तो 27 अगस्त 2009। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो क्या प्रावधान है। तो 150 बच्चों के लिए 5 शिक्षक और साथ में एक प्रधानाध्यापक। आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात 6 से 8 के छात्रों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात क्या है। तो 35:1, 35 छात्रों पर एक शिक्षक। उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 कक्षा के लिए कितने बच्चों पर होने पर प्रधानाध्यापक की बात की गई है। तो 100 बच्चे जब हो जाएंगे, 100 या उससे अधिक बच्चे हो जाएंगे तो एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। आरटी 2009 के तहत कक्षा 1 से 8 तक यदि दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो तो छात्र शिक्षक अनुपात क्या हो जाता है। तो 40:1 हो जाता है। आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस क्या है। तो न्यून 6 to 8 के लिए जो शैक्षणिक घंटे हैं वो 1000 है और कार्य दिवस जो है वो 220 दिन है। यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसमें कितने अध्यापक होंगे। तो 40:1 के रेशियो से 40:1 के रेशियो से जब आप निकालेंगे तो 240 को 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6। तो 6 अध्यापक होंगे। आरटीई 2009 के किस धारा में बताया गया कि बच्चों को शारीरिक दंड देना मना है। तो धारा 17 इसकी बात करता है। धारा 17 के तहत निषेधित किया गया है कि किसी बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक दंड आप नहीं दे सकते। अगला प्रश्न है कि आरटीई का ऑफिशियल नाम क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है। तो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ये लागू कब हुआ। तो आप याद रखेंगे 1 अप्रैल 2010 को। लागू ये 2010 में हुआ है बट एक्ट में नाम में ये 2009 है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा। तो टाइम निर्धारित किया गया था कि 3 वर्ष के भीतर प्रत्येक बसावट के पास विद्यालय खोल दिया जाए। कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए उसके स्थान निवास स्थान से। तो 1 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। यही अगर कक्षा 6 से 8 की विद्यालय की दूरी की बात की जाए तो 3 किलोमीटर होना चाहिए।
9 साल का बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया है को आरटीई के तहत कौन सी कक्षा में आप नामांकन देंगे? तो धारा 4 में इस बात की जिक्र है कि आयु के अनुसार प्रवेश। तो चूंकि आयु उसकी 9 वर्ष की हो चुकी है, तो आप उसको चौथी कक्षा में प्रवेश देंगे। 6 साल में पहली कक्षा, 7 साल में दूसरी कक्षा, 8 साल में तीसरी कक्षा, और 9 साल होते ही वो चौथे कक्षा में प्रवेश के लिए हकदार हो जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 में कुल धाराएं, अध्याय एवं अनुसूचियां कितनी हैं? तो धाराओं की बात की जाए तो 48 है, अध्याय की बात की जाए तो 7 है, और अनुसूची की बात की जाए तो 1 है। किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं हैं? तो अध्याय अध्याय 4 में 12 से लेकर 28 धाराएं हैं। यानी कुल धाराओं को अगर निकाला जाए तो इसमें आपका 12 से 28, अगर 12 को इंक्लूड कर देंगे तो आप 17 धारा हो जाएगा। ऐसे 16 धाराएं लिखी गई है इसमें घटाकर, लेकिन अगर 12 इंक्लूड हो जाएगा तो 17 धारा हो जाएगा इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की प्रावधान है? तो धारा 21 के अंतर्गत एसएमसी की बात की गई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात की गई है। आरटीई धारा 17 का क्या प्रावधान है? तो बच्चों को किसी प्रकार का दंड दे नहीं होगा, इसकी प्रावधान की गई है धारा 17 में। शिक्षा के अधिकार 2009 किस धारा में छात्र को और शिक्षकों के अनुपात की बात करता है? तो धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात की चर्चा इसमें की गई है। आरटीई के किस धारा में यह बताया गया है कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते शिक्षक? तो धारा 28 में शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन लेने से मनाही की गई है। शिक्षक शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट 2009 में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। किस बात पर ध्यान नहीं दिया गया? तो 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या प्रधान अध्यापक यानी प्रधान शिक्षक शामिल है? तो उत्तर होगा नहीं। आरटीई की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्य को सुनिश्चित करता है या उसको संबंधित करता है? तो धारा 24, शिक्षकों के कर्तव्य की चर्चा धारा 24 में की गई है। एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में कुल 62 विद्यार्थी हैं, तो आरटीई 2009 के अनुसार कितने शिक्षक होंगे? तो आपको पता है कि 30:1 का रेशियो काम करता है। तो आपका 60 बच्चों तक 2 शिक्षक और 60 से ऊपर होते ही 3 शिक्षक हो जाएंगे। तो उत्तर होगा 3 शिक्षक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक प्राथमिक शिक्षक को तैयारी के लिए कितने घंटे प्रति सप्ताह 2009 आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत निहित है या विहित है? तो आपको शिक्षक को तैयारी और अध्यापन दोनों के मिलाकर न्यूनतम कार्य घंटे जो होंगे वो 45 घंटों की होगी। भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो वर्ष 2010 था, तिथि 1 अप्रैल थी। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बना? तो 135वां देश बना, और प्रथम देश नॉर्वे है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को। और कहां लागू नहीं हुआ था? तो जम्मू एंड कश्मीर में, साथ ही में मदरसा, वैदिक पाठशाला यानी धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों पर भी ये लागू नहीं होता है। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो 200 होने पर रेशियो जो होता है 40:1 का होता है, तो इसलिए 5 शिक्षक हो जाएंगे। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो नहीं हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, तो सही उत्तर है जे एंड के। आरटीई 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? तो धारा 38 जो है नियम बनाने की शक्ति देती है। कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय के आसपास कितने किलोमीटर की दूरी पर वो जो विद्यालय है वो होनी चाहिए? तो 1 से 5 की बात की जाए तो 1 किलोमीटर दूरी निर्धारित की गई है। अगर 6 से 8 की बात की जाए तो वो 3 किलोमीटर की दूरी निर्धारित है। आरटी एक्ट 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसको होगा?
तो ये केंद्र सरकार को होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको तय करेगी। व्यय होगा, कितना व्यय होगा, तो 25% का व्यय बात की गई है। शिक्षा के अधिकारी की प्रकृति होगी, कैसी होगी, तो संवैधानिक होगी। आरटीई के तहत कक्षा किस कक्षा तक बालक को रुकाया या निष्कासित नहीं किया जा सकता, है ना, निष्कासित नहीं किया जा सकता, तो कक्षा 8 तक बच्चों को आप निष्कासित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हमने कुछ प्रश्न देखे आरटीई के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले परीक्षा में, आपके लिए प्रधान शिक्षक के परीक्षा में। तो आप इन बिंदुओं पर ध्यान अवश्य रखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।